इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का रानिया में और मेरे साथ इस समय बिजली जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री हैं चौधरी रंजीत सिंह। और आज इन्होंने अपने हलके में जो काफ़ी खरीफ चैनल्स हैं और जो नहरें हैं उनका दौरा किया है और गांव के लोगों से भी मिले हैं। तो सब जो नहरों का दौरा किया गया है, क्या उद्देश्य है इसको लेकर? देखिए, इस इलाके की बहुत पुरानी मांग थी। आपने सुना ये 10 साल से बीच में पड़ा था प्रोजेक्ट। दोनों नहरों में पानी नहीं चल रहा था। एक कोर्ट का स्टे था 3 कनाल का। एक गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट था कि हमें बढ़े हुए रेट दो, जो गांव में पहले मिले हैं वो रेट दो। तो इसमें कुछ करके और कुछ क्लैरिटी थी जो मैं लेके सब एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने सीएम साहब से इस पे बात करी। और फिर मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिला, क्योंकि इरिगेशन का मामला सीएम साहब पे ही है। उनकी ब्लेसिंग रही, उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया, हमारा काम हो गया। आज की मीटिंग में क्लियर हो गया, पैसा रिलीज हो गया, कोर्ट से केस विड्रा हो गया और उसको पैसा दे देंगे। अब इसके बाद वो 3 कनाल के करके हमारा 100 करोड़ रुपए जो प्रोजेक्ट था वो बीच में पड़ा था, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, जिसकी कोई आउटपुट नहीं थी और वो सारा ही पैसा रुका हुआ पड़ा था। अब आज के बाद मैं समझता हूँ ये 15 दिन का मामला होगा। 15 दिन बाद दोनों नहरें फुल चलेंगी पानी की। सब सफाई कर दी। मैं सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, सबको बधाई देता हूँ कि बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और इसका बड़ा जल्दी लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। इस करके लोगों की बहुत इनके दिल से ये भावना थी कि ऑफिसर्स आएँ, आप आएँ, हम ज़रा इसका सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। इन लोगों के लिए एक बहुत पुरानी 10 साल की इनकी रुकी हुई मांग थी, वो पूरी होगी। इस करके मैं उनके बीच आया हूँ। तो सब एक पहले भी चुनाव से पहले आप इसी स्पॉट पे आए थे और मैं भी यहाँ पे मौजूद था। नाईवाड़ा खरीफ चैनल्स का जो मामला था, तो वो कहाँ तक अब पहुँचा, कब तक जो है खरीफ चैनल में पानी? नाईवाड़ा खरीफ चैनल की बात कर रहा हूँ, जिसका पैसा आज सैंक्शन हो गया। वो बालासर भी जाता है, बादल साहब का फार्म भी उसी पे है। वो 3 कनाल का मामला था, वो क्लियर हो गया। उसको किसान को जो पैसा उसके अकाउंट में उन्होंने डाल दिया, वो पहुँच जाएगा। और उसने कह दिया कि आप अपना काम शुरू करो। मैं समझता हूँ 1 हफ्ते में ये काम शुरू हो जाएगा और शुरू होने के बाद ज़्यादा मैक्सिमम 10-12 दिन का काम है। 3 कनाल में हमने खोद कर उसको आगे चलाना है। तो सब बिजली की क्या व्यवस्था है, क्योंकि इन दिनों किसानों को सिंचाई की काफ़ी ज़रूरत है और किसानों के भी फ़ोन आते हैं कि जो बिजली है वो बार बार ट्रिप कर रही है और आपके सामने भी किसानों ने ये शिकायत रखी है। मैं आपसे बताऊँ, मेरे ख्याल में गाँव तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सरसा शहर में हुई थी। उसका कारण था कि सरसा शहर में कुछ चीज़ें ठीक करने वाली थी। मैंने भी सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बुलाए कि ये बात पेंडिंग कर दो। अभी 3 महीने, जब तक ये मई जून जुलाई ये महीने ज़्यादा हैं, बड़े टफ हैं। हर आदमी को दोपहर आराम के लिए 4 घंटे चाहिए। तो उन लोगों ने फिर ज़रा, जो हमारे अधिकारी थे, उन्होंने काम रोक दिया। अब तो बराबर बिजली उन्हें मिल रही है। गाँव में तो कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे यहाँ सरसा, फतेहाबाद, हिसार का पार्ट ऑफ हिसार, भिवानी, ये भिवानी में थोड़ा सा है पॉकेट्स, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये जो पंजाब के साथ लगता है एरिया, इस इलाके में सारे लोग बिल पे कर रहे हैं। इन जिलों में कहीं है नहीं 24 घंटे बिजली देते हैं। हमारे 4565 जो गांव हैं, 4554 गांव हैं, जिनमें 24 घंटे ग्राम जगमग योजना में हमने डाल रखे हैं। उनमें 24 घंटे बिजली चलती है। बाकी जो दूसरे गांव हैं, अब के हमने ये देख के सीएम साहब से मैंने डिस्कस करा, उन्होंने इमीडिएट एग्री करो। हमने 1000 गांव जिनमें 60% से कम लाइन लॉस था, वो भी हमें उन्होंने इमीडिएट सैंक्शन करवा दिया। अब 1000 गांव हमने और कर दिया, मतलब 45,000 तो ये थे, 4565। उसके बाद 1000 गाँव में 12 से 4 कोई कट नहीं लगता। अब पहले 10 से 2 लगता था, 2 से 6 लगता था। कुछ गांव पॉकेट्स में कहूँगा जहाँ लोगों की रेजिस्टेंस थी, वहाँ जब पैसा, नए जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तो चाह रहे हैं कि हमें बिल पे करना चाहिए। जहाँ बिल्कुल ही बिल नहीं भरते थे, लोग गाँव में जाते थे, अधिकारियों से लोग उलझ पड़ते थे। ये कुछ रोहतक, सोनीपत, झज्जर, कुछ भिवानी में, कुछ जींद में और कुछ पॉकेट्स हिसार में है। वहाँ कुछ विरोध होता था तो वो बिल नहीं भरते थे। इस करके वहाँ सरकार सारे तो अपने खाते पे नहीं चला सकते। तो वहाँ थोड़ा ये हुआ है कि वहाँ कट लगते हैं, 10 से 2 भी लगता है, 2 से 6 लगता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो पैडी का मामला है,
जो धान है जीरी जिसे कह देते हैं, कि इस इलाके में जोना कहते हैं, वहाँ ज़मींदारों को पानी चाहिए 24 घंटे। जब तक 25 दिन नीचे ज़मीन पे काई नहीं आ जाती तब तक 25 दिन तो उस खेत में, उन क्यारों में 4 से 6 इंच पानी खड़ा रखना पड़ता है, और जब वो आ जाए तो फिर पानी की सीपेज नीचे नहीं जाती। तो इतना करके जब 24 घंटे ट्यूबवेल चलेंगे, 8 घंटे ये, 8 घंटे अगला, 8 घंटे तीसरा, जब चलेंगे तो लोगों को पानी चाहिए। वो करके फिर हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ये हमेशा ही बड़े टाइट महीने होते हैं, पर हमारा औरों से बहुत एफिशिएंसी है हमारा। मैं आप मोटी बात आपसे एक बताऊं कि इस कोरोना के टाइम में भी हमारा जो डिस्कॉम है या पावर मिनिस्ट्री जिसे कह दें, उसका एक पार्ट हो गया, वो इसमें भी घाटे में नहीं रहा, हम प्रॉफिट में आए हैं। हमारा 34,000 करोड़ का घाटा था, आज हम 400 करोड़ प्रॉफिट में हैं। हम पिछले 3 साल से बराबर, हम कभी माइनस में नहीं गए, हम प्रॉफिट हमारा बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। लाइन लॉस हमारा 34.4 था ना, हमारा 30.7 था, आज हमारा घट के 14.2 हो रहा है, और मैं इसे और ले जा रहा हूँ। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो समझो कि हमारा 150 करोड़ रुपया स्टेट के एसेट में बढ़ जाता है। हम इस पे लग रहे हैं, बहुत तेज़ी से बड़ी कामयाबी मिल रही है, और मैं विश्वास देता हूँ कि मैं 1 साल में सीन बदल दूँगा। तो सब एक, जैसे आपका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था O2 वीर को लेकर के, इसकी खुदाई हो जाए ताकि जो पानी का यहाँ स्टोर किया जा सके, ताकि इस इलाके की जो नहरें हैं वो चलती रहें। जैसे खरीब चैनल है, पहले आपने जो खरीब चैनल जो खारिया में जो निकाले, या शेखोपुरिया की बात करें, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक नाबार्ड का प्रोजेक्ट था, हमें उसमें 1200 एकड़ ज़मीन में खुदाई करने के लिए नाबार्ड से पैसा मिला था। अब ज़रा ये कोरोना करके थोड़ा सा मान लो, हालांकि हमने अभी उसमें जगह खाली हो गई थी, हमें उसमें मिट्टी निकालने के लिए समय चाहिए था। मिट्टी भी वो इतनी फर्टाइल है कि लोग उठा के ले जाते हैं, पर ये कोरोना करके थोड़ा सा हमारा रुका हुआ है। जैसे इससे हम फ्री होंगे तो उसके बाद एक बरसात वाले पानी के बाद तुरंत नहरों की खुदाई कर देंगे, और इस इलाके में पानी पहले से बहुत बढ़ा है, अब मैं समझता हूँ कि उसका पानी बढ़ रहा है। अब जुलाई के हम तैयारी हैं, कहीं हमारे पिछले 3-4 साल में कहीं भी गगर नहीं टूटा। गगर एक बड़ा रेगुलर फीचर था जो टूट जाता था। गवर्नमेंट पहले से, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट इसके लिए पूरा संभाले, पूरी तैयारी से है, और हम समझ रहे हैं कि पानी के मामले में भी सारे किसान बैठे हैं। मैं सबसे चैलेंज करके कहता हूँ कि कभी भी मई जून में इतना पानी नहीं चलता जो हमने इन लोगों को हमेशा दिया है। नहीं आता कभी इतना पानी लोगों के लिए। ये बहुत एक सरप्राइजिंग, मैं सरकार का गिफ्ट समझूंगा कि हमारे सीएम साहब ने बहुत बढ़िया पानी दिया है। रैली में जो घोषणाएं हुई उन पर कब तक काम शुरू हो पाएगा, खास करके जो इस इलाके के लिए जो घोषणाएं? देखिए, अमेरिका सबसे बड़ी इकॉनमी थी, और अमेरिका की भी हालत बुरी है, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। अमेरिका में जितना जो है सब डेवलपमेंट वहाँ जीरो हो रहा है, तो इंडिया तो अमेरिका के मुकाबले में कहीं नहीं था। हमारे भी इस रिसेशन का बहुत ज़ोर पड़ा था कि जितनी इंडस्ट्री बंद थी, रेलवेज बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद थी, सारे मॉल्स बाज़ार बंद थे, तो कहीं से जब रेवेन्यू तो वहीं से ही आएगा ना। अगर आप खाना खा रहे हैं, रोटी बराबर आती रहेगी तो खाना चलेगा। 100 आदमी खा रहे हैं, अगर पीछे से रोटी नहीं आएगी तो क्या करेंगे? लोगों के टैक्सी जी नहीं आ रहे थे, सब ये था। तो इस मामले में तो मेन हमारा ये था कि हमने लोगों को बचाए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दूरदर्शी थे, या पहले से उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था कि हमारे जो केसेस बढ़े हैं। वो तो देखिए, कोरोना ऐसी चीज़ है कि किसी को आप बढ़िया से बढ़िया माइक्रोस्कोप से भी देखें तो भी नज़र नहीं आता, और उसके बाद भी हमारे जो डेथ रेट है सबसे बहुत कम हुए हैं। देखिए, फैलना तो ये किसी की बस की बात नहीं, जितना हम कर सकते हैं। फैलने के बाद रोकने का जो काम होता है वो सरकार का होता है। फैलना तो वो हवा में आ रहा है, किसी को पता ही नहीं कितना है, कोई आज तक उसे एस्टेब्लिश नहीं कर सका। हवा की बातें मैं कर दूं और कर दूं। अब ये होने के बाद जो है सरकार ने रिकवरी रेट हमारा हरियाणा का केरल के बाद सबसे बढ़िया है, तो हम ठीक तरीके से इसे मैनेज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये लास्ट फेग है, इसमें से हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्मार्ट मीटर कब तक लगेंगे तो सब हरियाणा में बिजली के? मीटर हमने अभी जो हरियाणा में हमें मिले हैं 1.5 लाख ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, जिसमें पहले 4 हमने डिस्ट्रिक्ट लिए हैं जिन्हें हम मॉडल समझ के लगाए हैं। उसमें गुड़गामा है, फरीदाबाद है, करनाल और पंचकुला है। इसके बाद हमने 10 लाख मीटर का ऑर्डर करा है, 1.5 लाख लग गए, बाकी जो 8.5 लाख हैं वो अभी लगेंगे।
वो जो लगेंगे तो उस मीटर उसमें एक नई खूबी है कि उसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी है। ये झगड़े नहीं हो गए, बिल ज़्यादा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तेज़ मीटर चलते हैं, ये चर्चा ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, उसमें टैरिफ का एक ऐसा प्रोविज़न है कि आप जैसे बिल को अपने मोबाइल बिल का आप पहले से उसमें पैसा भरवा देते हैं कि खाली फ़ोन करके कहा कि मैंने चार्ज कर दो मेरा, वो हो जाता है। ऐसे हमारा वो बिल हो जाएगा और सारा वो हमारे हेड ऑफिस से जुड़े रहेंगे सब मोबाइल, जिसको भी चेक करना हो वहाँ हेड ऑफिस होंगे, कहीं कोई हेरा फेरी की बात नहीं होगी। और इसमें सारे वो प्रोविजन है, लेटेस्ट टेक्निक है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 10 लाख हम इसी साल में लगा देंगे। ये बहुत बढ़िया है, लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। जो मीटर दौड़ते हैं, तेज़ चलते हैं, वो प्रॉब्लम हट जाएगी। सब ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के आपने कहा था कि दिसंबर 2018 से पहले जो अप्लाई किए गए हैं, लेकिन भिवानी और हिसार में काफ़ी केसेस ऐसे हैं कि जिनको अप्लाई काफ़ी पहले किया है लेकिन उसके बावजूद भी कनेक्शन नहीं मिला। देखिए, इस देश में हम भी अपोजिशन में होते हैं, हमें शोर मचाने की आदत है, ये ज़्यादा चलता है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसका कोई काउंटर कोई एक्शन है ही नहीं जिससे करा जाए। देखिए, हमें ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कोई 12,000 लोगों ने हमें पूरा पैसा जमा कराया, जिनमें 9,039 ऐसे हैं जो हमारी लिस्ट पे पोर्टल पे आ गए थे। 9,039 में जो अब तक हमने जो क्लियर करे वो 4,868 है जो हमें 5 स्टार मोटर आ गए। ये आने के बाद एक ही कंपनी से बनाती थी। अब हमारा काम नहीं है, ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी है, जैसे ISI करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, जो जैसे ISI करते हैं किसी ट्रेड को, उनका काम है इसको करना। उन्होंने कहा कि ये 5 स्टार मोनोग्राम में आप नहीं बेचेंगे। उनका और प्रिंसिपल्स के बीच में, जो मैन्युफैक्चरर है उनके बीच समझौता था। स्टेट को तो कन्वे होता है, तो हमें 5 स्टार मोटर नहीं मिल रही, मशीन वही है, कंपोजिशन वही है, सारा का सारा वही है। अब उसमें ये कहते हैं कि इसे आप 2 स्टार करके बेचो या 3 स्टार करके बेचो। अब हमने जो पैसा लिया 5 स्टार के लिए लिया था, कल को प्रेस में कंट्रोवर्सी नहीं हो, मुझे और CM साहब को हाउस में जवाब देना पड़ता है, तो हमने सब बातों से क्लियर होने के लिए लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कहा कि 5 स्टार हम दे रहे हैं, हम पे इतने 4,868 हैं। कुछ हमने सर्वे करवाया, 7,411 लोगों पे सर्वे हुआ, उसमें कोई 1,500 से थोड़े से बढ़ के लोगों ने कहा कि जी हमें मोनोब्लॉक दे दो। मोनोब्लॉक वाले को हमने कह दिया अपना ख़रीद के लगाओ, उसके लिए 2 स्टार मोटर अपने बाज़ार से खरीदो, तुम लेके लगवाओ, अप्रूवल गवर्नमेंट से होता है कि वो 2 स्टार है, कहीं लोग जुगाड़ करके लगा लें, उसका फ़ायदा ही नहीं, फ़ायदा नहीं है, तो वो लगा लेंगे। उनका हमने 1,500 कर दी, लोग राजी होकर लगा रहे हैं। कुछ सिरसा का पार्ट्स है, एलनाबाद साइड का जो चोपटा साइड है, या ये उकलाना बरवाड़ा में भी है, जींद के 2-3 हल्के जुलाना वगैरह इनमें मांग रहे हैं। ये 1,500 कनेक्शन हो जाएंगे मेरे ख्याल में, मिल के 7,000 कभी भी कनेक्शन 1 महीने में आज तक नहीं लगे, ये हो रहा है। बाकी हम इसके बाद पोर्टल खोल देंगे, जितने और लोग आएंगे 12,000 कनेक्शन, मतलब 5,000 आगे रहते हैं, जो जैसे आएंगे हम तुरंत दे देंगे। उसके बाद फिर जिन के आते रहेंगे करते रहेंगे, ये प्रोसेस ऑन रहेगा। तो रानिया और एलनाबाद में जो डार्क जोन का मामला था, वो लोग कह रहे थे कि डार्क जोन से अगर पीछा छूट जाए तो किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। तो अब डार्क जोन की बात कर रहे हैं तो बता दो मुझे, अब जो पहले हैं नहीं लग रहे, उसके लिए एक सर्वे होगा। राजस्थान में उन्होंने करा है, कुछ लोगों ने करा है, उसका प्रेसिडेंट को हम अडोप्ट करेंगे कि सर्वे कराएंगे। उसमें हम ब्लॉक यूनिट नहीं मानेंगे, कैबिनेट का फैसला होगा। उसमें हम करेंगे कि विलेज 5 गांव का एक ग्रुप बना के उसमें सर्वे करो कि पानी कितना गहरा है। जहाँ 1000 फुट गहरा है, 800 फुट गहरा है, वहाँ तो 5 स्टार बंद करना पड़ेगा, समर्सिबल नहीं चलेगा। जहाँ 100-125 फुट पे, 80 फुट पे पानी होगा, वहाँ हम सोचेंगे कि पॉसिबल है क्या उन्हें बाहर से निकालने का। तो एक लंबी एक्सरसाइज के बाद इस पर जब कोई डिसीजन होगा तो आपसे बुला के कह देंगे हमने कर दिया। तो सब बड़ौदा चुनाव को लेकर के हम चर्चा करें तो जहाँ मुख्यमंत्री ने भी उस इलाके का दौरा किया, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी, क्या लग रहा है? आप भी उस इलाके में जाकर के आए थे, कई संजय भाटिया और जो राज्यसभा सदस्य हैं जांगड़ा जी, जांगड़ा भी थे, और क्या लग रहा है से रमेश खोसक भी थे। ऐसा है कि सरकार बाई इलेक्शन तो तकरीबन जीतती है, ये कभी भी देख लो किसी भी सरकार। इलाहाबाद में तो ऐसा नहीं हुआ। तो 1 मिनट आप सुनो ना, हर एक्सेप्शन हर जगह, एक्सेप्शन कहा नहीं है। लॉन्च आप स्पेस में भी किसी को करेंगे तो सारे सक्सेसफुल नहीं, हमारा भी वापस आ गया था। ये कभी दुनिया में ये नहीं होता कि फिर असंभव शब्द कहा था, संभव असंभव बराबर चलते हैं।
कई चीज़ें नहीं होती, पर रिज़ल्ट किसी बच्चे के, बहुत कम बच्चों के, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 100 से 100 बराबर नहीं आएंगे, किसी के 97 आएंगे, किसी के 83 आएंगे। तो ये हम नहीं कह सकते, कभी कोई ऐसी चीज़ों की गारंटी नहीं होती। इलेक्शन का काम है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, सिविलाइज सोसाइटी है, जो चुनते हैं उनका अपना वोट का राइट है। हमारा ये है कि हम अपना काम जो करें उस प्रपोजल से सामने जाएंगे। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ना जेजेपी में हूँ ना बीजेपी में, तो उस सब्जेक्ट में मैं झांक के नहीं देखूँगा। अगर बीजेपी जेजेपी का ज्वाइंट कैंडिडेट आए, अकेले बीजेपी का कैंडिडेट आए, बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो 100% डट के मदद करूँगा। जेजेपी का आया तो फिर हमें बीजेपी क्या आदेश देती है, हम चीफ मिनिस्टर के साथ गए हैं, हमारा उनसे फैसला हुआ है। वो कहेंगे कि लगो तो हम जी जान से लगेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। और ये वो सवाल थे जो हमारे दर्शक भी लगातार पूछ रहे थे कि कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जब रानिया हलके में आए तो ये सवाल उनसे जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि तमाम हरियाणा वासी तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।